हे गाइस, आई एम रॉबिन बैक विद अ न्यू हॉरर स्टोरी। स्टोरियाँ तो आपने सबने बहुत सुनी होंगी, पर मेरी स्टोरी थोड़ी हटके है। कहने का मतलब ये है, ये एक रियल स्टोरी है। बात ये उन दिनों की है कि जब हम इस घर में, जिस घर में मैं इस वक्त रह रहा हूँ, आज से करीब 40 साल पहले जब हम इसमें रहने आए थे, तब मैं बहुत छोटा था। करीब होऊंगा 7 या 8 साल का। उन दिनों आपको याद हो तो बच्चे अक्सर खेलते थे रबड़ से। रबड़ एक वाइट रंग की रबड़ थी। मतलब इरेज़र, मेरा मतलब है। तो मिटाने के लिए इरेज़र यूज़ होता था। हम 3 भाई थे और मेरी मम्मी और मेरे पापा। पापा बाहर पोस्टेड रहते थे, वो पुलिस में थे। तो हम 2 भाई बड़े थे, तो अक्सर साथ खेलते रहते थे। और मैं छोटा था तो घर के अंदर ही रहता था। तो तो जो रबड़ की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वाइट रंग की रबड़ थी। हम जब इस घर में आए थे तो मेरे बीच वाले भाई को तरह तरीके के सपने आते रहते थे। वो तो सबको ही आते हैं सपने तो, पर उनको कुछ इस टाइप का सपना आता था जैसे उन सपनों में वो फ्यूचर देख लेते थे। कहने का मतलब ये है। तो फ्यूचर में क्या देखते थे, वो एक बार की बात थी कि हमारे इसी घर की रजिस्ट्री नहीं हुई थी। तो उनने सपने में देखा कि एक एक कमरे में गए हैं किसी में, और वहाँ पे एक ही नंबर की किताबें लिख एक ही नंबर डला हुआ है सब किताबों पे, और वो रखी हुई हैं। जब रजिस्ट्री का टाइम आया, हम लोग सब गए वहाँ पे, तो देखा कि वो जो वकील था, उसका जो कमरा था उसमें सब एक ही नंबर की किताबें रखी हुई थी। और जो मैं अपनी रबड़ की स्टोरी सुना रहा हूँ वो ये है कि इस घर में आने से जब हम आ गए तो लोग, जो कॉलोनी वाले हैं, वो ये कहते थे कि इस घर के ऊपर एक लंबा सा आदमी घूमता है। और वो हम लोगों के लिए तो एक, मतलब आप ये कह लीजिए कि एक बुजुर्ग थे। बुजुर्ग इन अ सेंस कि कोई पूर्वज थे जो हम मानते हैं कि वो हमारी हेल्प करते थे किसी तरीके से। तो तो मैं छोटा था तो मैं एक किताब लेके बैठा हुआ था। हिंदी की किताब थी। उसमें एक यंग लड़का था। मैंने जब वो रबड़ दी और अपने तेल लगे बालों में जब उस रबड़ को हम लगाते हैं, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। जब आप उस रबड़ को मतलब हल्का सा अपने सिर में यूँ घिसेंगे, घिसने के बाद जब वो फ़ोटो पे लगाएंगे तो फ़ोटो छप जाती है उस पर। तो मैंने जब लगाई तो जवान लड़के के ऊपर, तो उस जवान लड़के की फ़ोटो आई। जो मेरे बीच वाले भाई थे, जो फ्यूचर के सपने देखते थे उस टाइम पे, उनने लगाई। तो उसमें वही मतलब उसमें वही आदमी आया जो हमारी छत के ऊपर लोग बताते हैं टहलता था। उनने कहा उस फोटो पे वो छप, मतलब उस रबड़ पे वो छप गया। आप ये देखिए कि मैंने जब छापा तो जवान जवान ही आया, बड़े भाई ने छापा तो जवान जवान ही आया, और जब बीच वाले भाई ने छापा तो वो जवान की तस्वीर बूढ़े बुजुर्ग की कैसे बन गई जो हमारे घर के ऊपर छत पे टहलता था। अच्छा, इतना ही था कि मैंने कहा मम्मी, और वो बीच वाले भाई भी कहते हैं कि अरे देखो देखो ये वही आदमी है जो मेरे सपनों में आता है और बताता है कि फ्यूचर में क्या होएगा। उसने उसी आदमी ने एक और चीज़ बताई थी कि क्या कहते हैं, मैं और मेरा बीच वाले भाई को माता निकली थी, बड़े वाले भाई को माता नहीं निकली थी उस टाइम पे। तो उस मेरे बीच वाले भाई ने सपने में देख के ये चीज़ पहले ही बता दी। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो आदमी था, उस जिसकी फ़ोटो छप के आई, वो ही फ्यूचर बताता था हमारे बीच वाले भाई को। तो मेरी सिंपल सी कहानी है, रियलिस्टिक कहानी है, रियल है। जब भी मैंने ये आप लोगों को शेयर करी, अगर आपको पसंद आई हो तो मैं और शेयर करूँगा। काफ़ी कहानियाँ हैं मेरे पे, पर रियल हैं, ना कि फेक। तो अगर आपको पसंद आई हो मेरी कहानियाँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरा नाम है रॉबिन।